नमस्ते दर्शक हो, आइए देखते हैं इंग्लैंड का सौंदर्य और वैभव। आज मैंने भारतीय वेशभूषा पहन ली है क्योंकि आज हमारे चिन्मय का ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी में पदवीदान समारंभ है और वो पदवीदान समारंभ के लिए हम इंग्लैंड में आए हैं। तो अभी हम ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी में जाने वाले हैं। आपको मैं ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी भी दिखाने वाला हूँ और बचा हुआ ऑक्सफोर्ड भी आज हम देखने वाले हैं। आज हमारे इंग्लैंड प्रवास का तीसरा दिन है। हमारी वाहिनी पर हमने इंग्लैंड नाम का एक प्लेलिस्ट बनाया है। उस प्लेलिस्ट में इंग्लैंड के हमारे सारे चलचित्र आने वाले हैं, जिसमें इंग्लैंड में हम लोग जो जो देखेंगे वो सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हमारे इंग्लैंड नाम के प्लेलिस्ट का अवश्य लाभ उठाइए, ये आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना है। तो चलिए चलते हैं ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी में। अभी हम इस मर्सिडीज बेंज टैक्सी में बैठकर ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकल पड़े हैं। जैसे ही हम टैक्सी से बाहर निकले और ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी में प्रवेश किया, तब से हमें अत्यंत ठंडी लगने लगी क्योंकि यहाँ पर आज का तापमान अत्यंत न्यूनतम तापमान है। अभी लगभग प्रातःकाल के 11 बजने को आए हैं, फिर भी यहाँ पर हमें ठंडी लग रही है। इतना यहाँ पर तापमान कम है। अभी आप जो पटल पर देख रहे हैं ये ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी है। ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी का पदवीदान समारंभ होने के कारण आज यहाँ पर विश्व भर से विद्यार्थी तथा उनके पालक आए हुए हैं। ठंडी है फिर भी अत्यंत उत्साहपूर्ण वातावरण यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला, इस प्रांगण में देखने के लिए मिला। वहां पर सामने आप देखेंगे कांग्रेचुलेशंस का फलक लगाया हुआ है, वहां से हमें अंदर जाना है। वहां पर पदवीदान समारंभ है। कांग्रेचुलेशंस क्लास ऑफ 2025 ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि पदवीदान समारंभ है। जॉन हेनरी ब्रुक्स बिल्डिंग, ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग में प्रवेश करते ही यहाँ पर ये स्वागत का फलक लगाया गया है। विश्व के अनेक भाषाओं में स्वागत नाम का शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है। हमारे संस्कृत में भी स्वागत लिखा हुआ है, थोड़ी सी त्रुटि की है उन्होंने, किंतु यहाँ पर स्वागत तो हमारा शब्द लिखा हुआ हमें देखने के लिए मिला। पदवीदान समारंभ यहाँ का विशेष होता है जो आपको भारत में नहीं देखने के लिए मिलेगा, और इसीलिए यहाँ का रिसेप्शन काउंटर भी सजाया गया है। पूरी बिल्डिंग ही अंदर से और बाहर से सजाई गई है और बहुत लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अभी आप जो पटल पर देख रहे हैं ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी का अंदर का भाग है, अंदर का प्रांगण इसे आप बोल सकते हैं। ये 3 बिल्डिंग यहाँ पर है, बाई बाजू में एक, मध्य में एक और दाहिनी बाजू में, जहाँ पर हमने अभी प्रवेश किया था। उसके बेसमेंट में कैंटीन है और वो कैंटीन वर्ष भर भरा हुआ रहता है, जहाँ पर हमारे विद्यार्थी बैठकर पढ़ाई भी करते हैं। क्या आप अभी वहां पर चिन्हित कर सकते हैं? हमारा चिन्मय वहां से आ रहा है। उसने अभी पदवीदान समारंभ के लिए जो गणवेश लगता है वो गणवेश परिधान कर लिया है। वो हमारे टिकट्स भी लेके आया है। यहाँ पर पदवीदान समारंभ का गणवेश भाड़े पर मिलता है और कार्यक्रम को जाने के लिए हमें टिकट्स निकालने पड़ते हैं। ये लेकर अभी हम चारों लोग अंदर जा रहे हैं। आज के कार्यक्रम के लिए हमें एक यहाँ पर पुस्तिका दी गई है और बाई बाजू में आपको जो दिख रहा है वो यहाँ का टिकट है। ये लेके हमें अंदर जाना है। अभी चिन्मय का एक मित्र हमें ये समझा रहा है कि इस पुस्तिका में क्या क्या लिखा हुआ है, जरा सुन लीजिएगा। तो ये सबसे पहले अपने को पेपर मिला है, इसमें बताया है कि क्लास ऑफ 2025। हाँ। ये जो है रॉड्रिक थम्बी थुराई, हाँ। ये होस्ट करने वाला है। हाँ। जो ग्रेजुएशन सेरेमनी होगा। हाँ। और ये फैकल्टी की तरफ से निक विल्टन बोलने वाला है। हाँ। अभी अंदर क्या क्या है फास्ट दिखाओ। इसके अंदर जो है जितने लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, कौन से कोर्स से हो रहे हैं, हाँ। कौन से ऑर्डर में हो रहे हैं, हाँ। उनका नाम है पूरा A to Z। हाँ। और जो प्राइजेस है उनको मिले हैं तो इसमें चिन्मय का भी नाम रहेगा कहीं? इसमें चिन्मय का भी नाम होगा। ओके ठीक है, चलो अभी बुक दिखाओ। ये बुक है, इसके अंदर सब बताया है कि क्लास ऑफ 25 में क्या क्या हुआ। हाँ। क्या क्या विजन थे। हाँ। कैसे पढ़ाई की गई, इसके यूनिवर्सिटी के बारे में बताया कि रैंक क्या है। हाँ। कितनी अच्छी है। हाँ। और फिर यहाँ पर क्या क्या स्टूडेंट लोग करते हैं इसमें। हाँ। बताया। और यहाँ पर सेरेमनी की पूरी डिटेल्स है। हाँ। कब शुरू होगी, कैसे शुरू होगी, कौन हाँ। क्या करने वाला है। हाँ। क्लोजिंग, ये ओपनिंग का है, ये क्लोजिंग का है। ओके। क्लोजिंग में क्या क्या होगा। और यहाँ पर सब बताया जो गाउन पहन के आएंगे। हाँ। तो जिसने जो गाउन पहना उसके ऊपर, जैसे ये डॉक्टरेट की डिग्री है। हाँ। ये PhD के डिग्री वाले ऐसा गाउन पहनेंगे। हाँ। मास्टर्स की डिग्री वाले ऐसा गाउन पहनेंगे। और ये अलग अलग टाइप के उसके बारे में बताया। बैचलर्स ऐसा। अच्छा, ये स्पेशलिटी है। ये स्पेशलिटी टाइप के गाउन रहेंगे डिफरेंट टाइप की डिग्री के लिए। हाँ, डिफरेंट टाइप के लोगों के लिए। और ये जो है एकदम स्पेशली जो जिसने रिसर्च करके नाम अपना रोशन किया है। हाँ। जो सब बताया है, मतलब किधर तो उनके स्पेशल रिप्रेजेंट किया है, उनके स्पेशल अचीवमेंट्स के लोगों के फोटोग्राफ। और क्या क्या रिसर्च किया इन लोगों ने,
जो एक चेंज बन के आया पूरी दुनिया में, वो हाँ। यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये आफ्टर उसके बाद यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद भी अपन यूनिवर्सिटी का पार्ट है, वो इधर समझाया है कैसे क्या है ओके। एल्यूमिनाई बन के, या कुछ सपोर्ट चाहिए। और और ये यहाँ अगर ये का मैप घूम भी है, जाए आगे तो ये आगे पूरा चलो। मैप है। हाँ, मैप दिखाया मैंने। ये और रहा। ये खत्म हो गया। चिन्मय का मित्र रिदम जैन ने अभी की जानकारी दी थी, हम हृदयपूर्वक रिदम जैन को धन्यवाद करते हैं। आज का यहाँ का वातावरण देख लीजिए, सारे स्थानों पर हमें विद्यार्थी तथा उनके पालक आनंदी अवस्था में फोटो निकालते हुए दिख रहे हैं। विद्यापीठ के अंदर विद्यार्थियों को बैठने के लिए 24/7 विथ वाईफाई ऐसी व्यवस्था की हुई हमें देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर अनेक वेंडिंग मशीन्स भी लगाए गए हैं। आपको कॉफी लेना रहेगा, कोल्ड ड्रिंक लेना रहेगा या चिप्स लेने रहेंगे तो यहाँ पर मिल जाते हैं। चिन्मय और रिदम मिलकर हमें पूरे यूनिवर्सिटी की टूर करा रहे थे, कहाँ कहाँ पर क्या क्या है और उन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या किया, ये सब हमें वो विशद कर रहे थे। उनका विद्या कक्ष भी उन्होंने हमें दिखाया। चिन्मय ने एवं रिदम ने जिस कक्ष में विद्यार्जन किया वो कक्ष में हम आए हैं, कक्ष के बाहर आए हुए। यहाँ के फलक के ऊपर क्या लिखा हुआ है तथा यहाँ की शिक्षा पद्धति कैसे होती है, ये भी हमें जानना था, जो हमें अभी रिदम विशद करने वाला है। तो पुनः सुनिए रिदम को। ये हमारे सारे प्रोफेसर है और हाँ। ये स्टाफ वाले हैं, हमें इन्होंने पढ़ाया है पूरे साल भर में जितना भी पढ़ाई किया है। अच्छा, और उनका अभी मैं आपको स्टूडियो रूम दिखाता हूँ। ये उनका स्टूडियो रूम है, आप देख सकते हैं। स्टूडियो रूम में अंदर ऐसी सिटिंग अरेंजमेंट होती है। यहाँ पर हमारे विद्यार्थी बैठते हैं। सामने जो आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, वहाँ पर विद्यार्थी अपने अपने थॉट्स, अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, जो उन्होंने लिखे हुए अभी आपको दिख रहे हैं। ये देखिए, विद्यार्थियों को बैठने के लिए, पढ़ाई करने के लिए विथ वाईफाई 24/7 ऐसी व्यवस्था होती है और ये प्रत्येक बिल्डिंग में हमें देखने के लिए मिलती है। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ का वातावरण ऐसा हो गया है कि सारा उत्साह का वातावरण है। सारे विद्यार्थी और उनके पालक आए हुए हैं और आनंद ही आनंद चल रहा है। जैसा वातावरण बिल्डिंग के अंदर है वैसा ही बाहर भी है। विद्यार्थी, उनके मित्रगण तथा पालक सेल्फी, रील्स, वीडियो शूटिंग, ये सारा सब कुछ चल रहा है। ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स विद्यापीठ का सबसे व्यस्त कैंटीन या उपहार गृह यहाँ पर है। आप देख सकते हैं, आज तो यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं। फोरम नाम की बिल्डिंग में ये उपहार गृह है। वर्षभर यहाँ पर व्यस्तता रहती है। ये विशेष टी शर्ट देख लीजिए। इस वर्ष में 2025 में जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और जो 100 पाउंड भरते हैं, उनका नाम ऐसे टी शर्ट पर छाप कर हमें ये टी शर्ट मिलता है 100 पाउंड में। सारे उत्तीर्ण विद्यार्थियों के नाम इस पे रहते हैं। टी शर्ट के बाजू में ही हमें फोटो स्टूडियो देखने के लिए मिला, टेम्पररी फोटो स्टूडियो। प्रोफेशनल कैमरामैन यहाँ के पदवीदान समारंभ के फोटोज निकालकर यहाँ पर बेचते हैं। आप देख सकते हैं 10 पाउंड, 20 पाउंड, 30 पाउंड में ऐसे फोटोग्राफ्स विद्यार्थियों के ये बेचते हैं और हमें भी मिलते हैं यदि हमने 10 पाउंड या 20 पाउंड या 30 पाउंड दिए तो। ऐसे प्रोफेशनल फोटोज हमें मिलते हैं। यहाँ पर यूनिवर्सिटी में ऐसी परंपरा है या प्रथा है कि दारू का स्टॉल भी यूनिवर्सिटी के अंदर लगा हुआ है। शैंपेन का एक स्पेशल स्टॉल है। यहाँ की प्रथा ऐसी है कि यहाँ पर विद्यार्थी और उनके पालक मिलकर बैठकर दारू पीते भी है, शैंपेन पीते हैं, शैंपेन उड़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। इंग्लैंड का सबसे प्रसिद्ध पिंट नाम का दारू यहाँ पर मिल रहा था। शैंपेन का स्टॉल यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला। डेकोरेटिव ग्लास यहाँ पर लगे हुए थे और आनंद का वातावरण, पूरा उत्साह का वातावरण दिन भर हमें इस कैंटीन में और इस पूरे परिसर में, यूनिवर्सिटी के प्रांगण में हमें देखने के लिए मिला। अभी हमारा समय हो गया है पदवीदान समारंभ आरंभ करने का। थोड़ी ही समय में हम अंदर जाने वाले हैं, किंतु हम आपको दिखा रहे हैं ये सारे दृश्य आपको भारत में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ये देखिए, यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर क्या क्या मिल रहा है। चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज, केक्स, पिज्जाज, सब कुछ आप जो नाम लेंगे। दारू मैंने आपको दिखाया तो यहाँ पर क्या नहीं मिलता है, सब कुछ मिलता है। ऐसे कुछ चॉकलेट, पेस्ट्रीज हमने भी लेकर यहाँ पर खाए। ऑफ कोर्स हमने वेगन लेकर खाए, बाकी कुछ खाया नहीं। अभी आप जो पटल पर देख रहे हैं, एक स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम इसको बोलते हैं। अंदर 10 कक्ष बनाए गए हैं काउंसलर्स को बैठने के लिए और विद्यार्थियों को बैठने के लिए। विद्यार्थियों को एडमिशन से लेके, कोर्स से लेके, पदवीदान समारंभ तक, उसके आगे सीवी बनाने तक या जॉब मिलने तक की सारी गाइडेंस या सारा मार्गदर्शन यहाँ पर स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम द्वारा किया जाता है। ये भी यहाँ की विशेष व्यवस्था है। पदवी मिलने के पश्चात भी, यूनिवर्सिटी का कोर्स पूर्ण करने के बाद भी ये सपोर्ट विद्यार्थियों के लिए
उपलब्ध होता है, ये भी ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी की विशेषता हमें देखने के लिए मिली। विद्यार्थियों को पहनने के लिए ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी के नाम छपे हुए टी शर्ट्स और हुडीज भी यहाँ पर मिलते हैं। लगभग 40 पाउंड से लेकर 200 पाउंड तक इनकी कीमत रहती है। तो दर्शकों, प्रतिवर्ष भारत से यहाँ पर 70,000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ाई करने के लिए आते हैं, ग्रेजुएशन करने के लिए, पीएचडी करने के लिए आते हैं। उनमें से बहुत सारे विद्यार्थियों के पालक जो होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, वो यहाँ पर आते नहीं है ऐसे समारंभ के लिए, पदवीदान समारंभ के लिए। ऐसे लोगों के लिए मैं ये सब आपको दिखा रहा हूँ। संभवतः है कि आपका भी शिशु यहाँ पर आ सकता है पढ़ाई करने के लिए, तो आपको भी ये पता होना चाहिए, इसलिए मैं ये सब आपको दिखा रहा हूँ। जैसे हमारे यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद होती है और प्रत्येक विद्यापीठ में उनकी एक शाखा होती है, वैसे ही यहाँ पर ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स की एसोसिएशन है। विविध प्रकार के उत्सव मनाना, विद्यार्थियों को सहाय्य करना, ये उनके उद्दिष्ट होते हैं। यहाँ के भारतीय विद्यार्थी इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी में गणेशोत्सव भी मनाते हैं। हमें ये देखने के लिए थोड़ा विचित्र लगता है, किंतु यहाँ पर ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स के यूनिवर्सिटी के प्रांगण में ऑक्सफोर्ड बार देखने के लिए हमें मिला। अभी ये बंद है, किंतु बार है विद्यापीठ में। अभी हमारा पूर्ण विद्यापीठ का प्रांगण देखकर हो गया है। हम अभी मुख्य जो पदवीदान समारंभ है वो आपको दिखाने वाले हैं। ये देखिए, इस हॉल में ये पदवीदान समारंभ हुआ है। सामने सारे विद्यार्थियों को बिठाया गया है, क्रम से बिठाया गया है, और पीछे की सीट्स में पेरेंट्स को या पालकों को बिठाया गया है। जैसे उस पुस्तिका में लिखा था, वैसे ही सारे कार्यक्रम समय पर होते हैं, कुछ भी यहाँ का वहाँ नहीं होता है। इस कार्यक्रम का लाइव प्रक्षेपण भी होता है, जो इनके वेबसाइट पर अवेलेबल होता है। जो विद्यार्थियों के पालक यहाँ पर फिजिकली आ नहीं सकते, शरीर से आ नहीं सकते, उनको ऑनलाइन देखने के लिए उनके वेबसाइट पर इसका प्रक्षेपण भी किया जाता है। आज के कार्यक्रम पत्रिका की सूची में हमारे चिन्मय का नाम दूसरे क्रमांक पर है, इसलिए वो यहाँ पर पहले पंक्ति में दूसरे क्रमांक पर बैठा है। यहाँ का कार्यक्रम कैसा होता है, इसकी आपको कल्पना आने के लिए मैं उसकी थोड़ी सी झलक दिखाता हूँ। You certainly have given a lot of time and commitment to what you've achieved today. You should be proud of all the accolades that you received from Oxford Brookes. Now, what's next could be challenging. You'd probably be out of your comfort zone. But I feel so certain that everything you've learned at Brookes will help you to navigate and be successful in whatever path you choose to walk down. And economic pressures mark a changing world that has both provided the backdrop to your studies and into which you will take your next steps. To have achieved so much in this context is truly exceptional, and I really do hope that you're immensely proud of your achievements. Registrar and Head of School, I have the pleasure of presenting to you the graduates from the Faculty of Arts, Humanities and Social Sciences. For the Master of Science in Accounting and Finance, Chinmay Kedar Kaladkar. Whoa! Vishaka Chetanbai Nadia Para. Hital Mukandan Naidu. कार्यक्रम का समापन हो रहा है। अब विद्यार्थी बाहर जा रहे हैं।
अंदर के कार्यक्रम का समापन होने के पश्चात बाहर दो कार्यक्रम होते हैं। एक तो ग्रुप का कॉमन फोटो निकालना, 2025 का जो बैच है उनका एक ग्रुप फोटो लिया जाता है, और ये ग्रुप फोटो लेने के बाद टोपियां उड़ाने का एक बड़ा फंक्शन यहाँ पर होता है। ये जो फोटो का और टोपियां उड़ाने का कार्यक्रम होता है, ये पूरे दिन के कार्यक्रम का परमोच्च आनंद बिंदु होता है। हमारे चिन्मय को भी ये पदवी मिल गई तो इसका आनंद मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। फोटो सेशन चल रहा है और टोपियां उड़ाने का कार्यक्रम भी अभी चालू हो गया है। चिन्मय सबसे बाई बाजू में खड़ा है और वो भी अभी टोपी उड़ाने वाला है। वो देखिए, चिन्मय ने टोपी उड़ाई। इस बिल्डिंग में अभी समारंभ हुआ था, उसके बाहर स्पेशल फोटो निकालने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है। ये लाइन में लोग खड़े हैं फोटो निकालने के लिए। विद्यार्थी तथा उनके पालक यहाँ पर फोटो निकालते हैं। अभी हमारा यहाँ का विद्यापीठ का कार्यक्रम समाप्त हो गया है। अभी हम ऑक्सफोर्ड में जा रहे हैं। ऑक्सफोर्ड में थोड़ा सा घूमेंगे, जो देखेंगे वो आपको भी दिखाएंगे। उसके बाद में हमारा रिदम जिस होटल में काम करता है उस होटल में हम शाम का खाना खाने वाले हैं और फिर घर जाने वाले हैं। अब हम हेडिंगटन नाम के एक एरिया में आए हुए हैं। हमारा चिन्मय जब इंग्लैंड में पहली बार आया तो हेडिंगटन में रहा था, उसका घर हेडिंगटन का देखने के लिए जा रहे हैं। यहाँ के घर भी आप देख लीजिए, थोड़े विभिन्न प्रकार के घर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। सामने एक हमें चर्च भी देखने के लिए मिला, और यहाँ पे एक पंजाबी का होटल भी था, पंजाबी व्यक्ति का होटल, वहाँ पर हमने समोसा भी खाया। तो दर्शकों, अभी हमारा ये दिन समाप्त होने को आया है क्योंकि शाम हो रही है, आप देख सकते हैं। हमने हमारा दिन आज पूर्ण एकाग्र किया था हमारे चिन्मय के पदवीदान समारंभ पर, जो ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी में अभी हम देख के आए हैं। मैं आपको एक ही बात अवगत कराना चाहता था। मेरे पीछे जो अभी एकोमोडेशन दिख रहा है आपको, द पार्क नाम है इसका। यहाँ पर चिन्मय जब पहली बार यूके में आया था तब यहाँ पर रहा था। आपको कल्पना आने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि संभवता है कि आपके घर का भी कोई विद्यार्थी या विद्यार्थिनी यहाँ पर आने को चाहे। तो यहाँ पर हम लगभग 85,000 रुपये प्रति माह यहाँ का भाड़ा भर रहे थे, और चिन्मय 1 साल यहाँ पर, 1 वर्ष पूरा यहाँ पर रहा था। तो आज के चलचित्र की इतिश्री करते हैं यहीं पर। हमारी नित्य की प्रार्थना तो आपसे रहती है कि हमारे प्रत्येक चलचित्र को लाइक किया कीजिए, एक छोटी सी टिप्पणी प्रत्येक चलचित्र को करते रहिए, तथा हमारी वाहिनी के चलचित्र यदि आप हमारे संपूर्ण स्वदेशी भारतीय एटो प्ले पर देख रहे हैं तो हमारे वाहिनी को वहां पर फॉलो कर दीजिए, तथा यदि हमारे चलचित्र आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना है। चलिए तो मिलते हैं अगले चलचित्र में, जहां पर इंग्लैंड दर्शन भाग 4 हम आरंभ करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।